गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी सरफेस टेंशन स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है? अगर हम किसी लिक्विड के सरफेस की बात करें जो कि एयर के कांटेक्ट में हो, तो वो लिक्विड क्या करेगा? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब खिंची हुई झिल्ली की तरह वर्क करता है। ठीक है। अब खिंची हुई झिल्ली मतलब उस पर टेंशन लग रहा होता है। टेंशन कैसे लग रहा होता है? अगर लिक्विड पर हम कोई एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो इस इमेजिनरी लाइन के दो साइड होते हैं। एक साइड जैसे हमने ये मान लिया, एक साइड इधर आपका हो गया, तो इस पर भी फोर्स लगेगा, राइट एंगल फोर्स लगेगा, और इस पर भी राइट एंगल डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगर इस लाइन की, इमेजिनरी लाइन की लेंथ अगर आप L मान लेते हैं, पूरी लाइन की लेंथ क्या मानते हैं? L, तो इस पर फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका लग जाएगा फोर्स F/L। इस साइड में भी फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका हो जाएगा F/L। ये जो F/L आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को टेंशन कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? टेंशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ in the plane of the liquid surface acting at right angles on the either side of an imaginary line drawn in that surface. Is it clear? SI यूनिट क्या होता है? फोर्स की SI यूनिट आपकी न्यूटन होती है, और ये लेंथ है तो मीटर में काउंट किया जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर मीन्स न्यूटन मीटर इनवर्स। डायमेंशन क्या हो जाएगा? m⁻²। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ हैं जो मैंने दिए हैं। जैसे अगर हम लिड शॉट्स की बात करें तो इस लिड शॉट्स में क्या होता है? स्मॉल ड्रॉप, मरकरी के स्मॉल ड्रॉप्स की बात करें तो उनका साइज़ अगर कम है तो वो स्फेरिकल रहते हैं, और साइज़ अगर शॉट्स की बड़ी होती चली जाए तो वो फ्लैट होता चला जाता है। क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से। और सेम कुछ तरह और एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ लीड शॉट्स, फ्लोटेशन ऑफ नीडल ऑन वाटर, डांसिंग ऑफ कैम्फर ऑन वाटर, सोप हेल्प इन क्लीनिंग द क्लॉथ्स। ऐसे हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं, तो उनके बारे में आपको रीड करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आता है कोहेंसिव एंड एडहेंसिव फोर्स। कोहेंसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेंसिव फोर्स। यानी जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम टाइप के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कोहेंसिव फोर्स होगा। और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स होगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। दो मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पे वो अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर हम डिस्टेंस और बढ़ाते जाए तो अब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पे अट्रैक्शन फोर्स लगने लगे, यानी दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाने लगे, वो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलर रेंज हो जाती है। इसको स्मॉल c से डिनोट करते हैं। एक तो यहाँ देखते हैं कि वाटर वेट्स द ग्लास सरफेस बट मरकरी नॉट। वाई? अगर हम वाटर की बात करें तो एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल, दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हो गए वाटर और ग्लास, तो इनके बीच एडहेसिव फोर्स क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच कोहेंशन फोर्स लगेगा। तो वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच जो एडहेशन फोर्स होगा वो अगर ज़्यादा हो जाए वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेंसिव फोर्स से, तो वाटर क्या करेगा? वेट कर देगा ग्लास सरफेस को। ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच का जो एडहेसिव फोर्स होगा वो कम रह जाता है, यानी ज़्यादा नहीं होने पाता मर्क्यूरी मॉलिक्यूल से कोहेंसिव फोर्स से, इसलिए मर्करी वेट नहीं करता ग्लास सरफेस को। ठीक है। नेक्स्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट देख लेते हैं। द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। देख लेते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये वाटर है, तो वाटर में आप जानते हैं मिनीसियस बनेगा, कभी हम वाटर डालते हैं तो, और एक ग्लास स्ट्रिप हमने इसमें डाल दी। ग्लास की स्ट्रिप डालेंगे तो इससे कांटेक्ट में जो लिक्विड आएगा उसमें मिनीसियस बनेगा। तो ग्लास से जो हम टेंजेंटियल एक लाइन डाल दें और एक जो मिनीसियस बन रहा है उससे एक लाइन डाल दें टेंजेंट, तो इनके बीच जो एंगल बन रहा होगा वही एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। दूसरी चीज़, अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो इसमें कॉन्वेक्स बनता है। इसमें क्या बनता है? कॉन्वेक्स बनता है। इसमें एक्चुअली कॉन्केव बना, इसमें कॉन्वेक्स बनता है। तो कॉन्वेक्स पे अगर हम इस साइड पे टेंजेंट डालें और ग्लास स्ट्रिप पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट डालें, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक। इसका हम यूज़ करेंगे अभी कैपिलरिटी में। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस को स्ट्रेच करने में वर्क डन। सपोज दैट कि आपके पास इस तरह का फ्रेम है, इसको हमने सोप सोल्यूशन में डुबा दिया। सोप सोल्यूशन में डुबाने के बाद हमारे पास एक फिल्म बन जाती है।
अब उस फिल्म पे क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक रॉड है, सपोज़ दैट ये हमारे पास एक वायर है, तो जैसे ही फिल्म बनेगी, पहले फिल्म सपोज़ दैट यहाँ पर थी, अब जैसे ही ये फिल्म बनेगी वो क्या करेगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगा और ये वायर को खींचेगा। अगर वायर कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है और वायर स्लाइड हो जा रहा है डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे, वायर स्लाइड हो जा रहा है कितने डिस्टेंस पे, डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे, और हम चाहते हैं कि वायर स्लाइड ना होने पाए यहाँ से पी तक जाने में, वायर स्लाइड ना होने पाए तो हमें एक फोर्स लगाना होगा। क्या लगाना होगा, एक फोर्स लगाना होगा। तो ये फोर्स हमने मान लिया कि F लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, F। तो ये F फोर्स लगेगा आपका इस वायर पे, इस वायर के दो फेस होंगे आपके। लेंथ अगर वायर की L मान लें तो इधर L हो जाएगा, इधर L हो जाएगा, यह हमने पहले ही पढ़ा है। तो टोटल टेंशन कितना लगेगा, F/2L लग जाएगा। टोटल टेंशन कितना लगेगा, F/2L लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, डेल्टा एक्स। हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देना है तो वर्क करना पड़ेगा फोर्स लगा करके। तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम यहाँ से लेके आएंगे T इंटू 2L, और डेल्टा एक्स है यहाँ अगर आप देखें तो 2L क्या है, लेंथ आ गया आपका, और डेल्टा एक्स क्या है, ब्रेथ आ गया इस साइज़ का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया हो जाता है, क्या हो जाता है, एरिया। तो ये इंक्रीज़ इन एरिया हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज़ इन एरिया, या फिर डिक्रीज इन एरिया, जैसे भी कह सकते हैं। इंक्रीज इन एरिया क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ। तो T इंटू डेल्टा ए, दैट मीन्स टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन डेल्टा ए।